Hello friends, good evening. Welcome back to my official channel Udan Competition. And in the series of learning idioms and phrases, we will discuss today 10 most important and commonly asked idioms and phrases. So our first idioms and phrases at one's wit's end. इसका मतलब होता है चिंतित होना। क्या होता है? चिंतित होना होता है इसका मतलब। ठीक है, लिखे दे रहे हैं, सभी लोग नोट कर लीजिए। होता है चिंतित होना। और इसका जो अर्थ आ रहा है वो पहले ऑप्शन में आ रहा। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है चिंतित होना। ठीक है, तो इसमें हम पहला ऑप्शन टिक करेंगे। पहला ऑप्शन सही है। क्लियर अप नहीं है। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, इनलाइटन किसी भी चीज को फोकस करना। तो ये तीन ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस फिंगर टिप्स। अच्छे से किसी भी चीज को याद होना, अच्छे से जानकारी होना, किसी चीज की जानकारी होना। एट फिंगर टिप्स यानी मुंह जवानी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? टू टेक रिवेंज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बदला लेना। क्या होता है? बदला लेना। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। बी है मैटर ऑफ सेम, यानी कि शर्म का मैटर, शर्म की बात, शर्म की बात। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं होगा। कंप्लीट जो नॉलेज है हमारा, ये हमारा ही सही होगा। ये जो है ये सही होगा। कंप्लीट नॉलेज इतना बड़ा है ये। कंप्लीट नॉलेज का मतलब होता है पूरा ज्ञान। तो इसमें मैच कर रहा है, तो इसमें हम थर्ड ऑप्शन पे टिक करेंगे, यही हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है उसी क्षण। क्या होता है? उसी क्षण। उसी क्षण मतलब तुरंत। क्या होता है? तुरंत। क्योंकि इसमें मैच करेगा। डिफिकल्ट मोमेंट का क्या मतलब हो सकता है? डिफिकल्ट मोमेंट का मतलब होता है कठिन समय, कठिन क्षण कह सकते हैं। विदाउट डिले का मतलब होता है बिना देरी के, बिना देरी के। और बिना जब देरी के कोई काम करेंगे तो इसका मतलब होगा आप उसी समय काम कर रहे हो, उसी क्षण काम कर रहे हो। तो हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है। ग्रेट मोमेंट का मतलब होता है एक अच्छा सा मोमेंट, यानी बड़ा मोमेंट। वेरी स्लो का मतलब हो जाएगा बहुत ही धीरे। तो ये दोनों और ये तीनों नहीं मैच करते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। क्या होता है? सर्वे सर्वा। फॉर एन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ही इज ऑल इन ऑल इन हिज ऑफिस, यानी कि वह एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ऑफिस में ऑल इन ऑल है, मतलब सर्वे सर्वा है। तो मतलब सारे काम उसी व्यक्ति के द्वारा होते होंगे। तो कौन सा इसमें मैच कर सकता है? एवरी पर्सन का मतलब सभी व्यक्ति होता है। पार्टिकुलर थिंग सेम इन ऑल, इसका मतलब हो जाएगा कोई विशेष चीज जो लगभग सब में मिलती जुलती हो, वो पार्टिकुलर थिंग सेम इन ऑल होगा। कॉल ऑल एट वंस का मतलब सभी को एक साथ में बुलाना। और फोर्थ ऑप्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण। अब आप सभी लोग ध्यान दें कि भैया जो ऑफिस में ऑल इन ऑल होगा यानी सर्वे सर्वा होगा, जिस पर सारे काम ही मतलब निर्भर करते होंगे, डिपेंड करते होंगे, तो वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है बिल्कुल पास में। क्या होता है? बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में। तो क्या होगा इसका? बिल्कुल पास में कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? क्लोज एग्जामिनेशन, ये तो नहीं मैच कर रहा है। लिव नियर टू ईच अदर। लिव मीन्स रहना, नियर टू ईच अदर यानी सबके आपस में जो है पास में रहना, कह सकते हैं इसमें पास में रहना।
तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, लिव फार टू ईच अदर, ठीक है। तो इसमें दूर रहना, ये भी मैच नहीं कर रहा। इन लव का मतलब प्यार में, कौन सा ऑप्शन मैच होगा? सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्थित रूप से क्रम में, ठीक है। तो इन रैंडम ऑर्डर हमारा पहला ऑप्शन है। इन रैंडम ऑर्डर का मतलब होता है अगर हम कोई भी चीज रैंडमली करेंगे, रैंडम का मतलब होता है शीघ्र ही यानी तुरंत ही जल्दी में काम करेंगे, तो वो ऑर्डर हमारा व्यवस्थित तो होगा ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। रिलेटेड टू फ्रूट्स पैकिंग, इसका मतलब हो जाएगा कि फलों की पैकिंग से संबंधित होना, तो ये भी नहीं होगा। रिलेटेड टू ड्राई फ्रूट पैकिंग, ये भी नहीं होगा, यानी कि ड्राई फ्रूट पैकिंग से संबंधित होना। इन परफेक्ट ऑर्डर में इसका सेंस आता है, यानी कि एक परफेक्ट क्रम। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? एबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार, ठीक है। तो ईमानदार का सेंस किस में आ रहा है? बोस्टिंग पर्सन। बोस्टिंग पर्सन तो मतलब होता है भैया डींगे हाँकने वाला व्यक्ति, डींगे हाँकने वाला व्यक्ति, तो इसमें तो नहीं मैच करेगा। हॉनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है ईमानदार, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अ मैन विथ एरोगेंस, एक व्यक्ति जिसके अंदर घृणा और क्रोध वगैरह हो, तो उसको कहते हैं। अ डिसऑनेस्ट पर्सन का मतलब बेईमान व्यक्ति होता है। ऑप्शन हमारा सही है सेकंड, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स ईमानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज फिट एज अ फिडल। एज फिट एज अ फिडल का मतलब होता है बिल्कुल स्वस्थ होना, बिल्कुल स्वस्थ होना। तो अब देखिए ये सेंस कहां पे आ रहा है? वेरी वीक का मतलब होता है बहुत कमजोर, बहुत कमजोर, तो इसमें तो नहीं आ रहा है इसका सेंस। रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, इसमें भी नहीं आ रहा। रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस का मतलब होता है बीमारी में धीरे धीरे सही होना, धीरे धीरे सही होना, यानी अपनी बीमारी को धीरे धीरे रिकवर करना। लुक्स फिट बट नॉट फिट एक्चुअली, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि देखने में स्वस्थ तो हो लेकिन वास्तव में स्वस्थ नहीं हो। लुक फिट बट नॉट फिट एक्चुअली, तो इसमें तो हमारा ना ही पहला मिल रहा है, ना ही सेकंड मिल रहा है और ना ही थर्ड मिल रहा है। तो इसमें हम लगाएंगे नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है कलह में, कलह में यानी झगड़े में, झगड़े में। तो इसमें किस ऑप्शन में मैच करता है? इन डिफिकल्टी का मतलब होता है परेशानी में, परेशानी में, ठीक है, या कठिनाई में कह सकते हैं। टू बी एट स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है कलह या झगड़ा, कलह होता है। टू बी एट स्ट्राइफ यानी झगड़े में, कलह में, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन सही। वेरी हैप्पी टुगेदर, साथ साथ में बहुत खुश होना, ये तो मैच नहीं कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन एपल ऑफ डिस्कार्ड। एन एपल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, जड़ होता है, झगड़े की जड़ लिख देते हैं, आप सभी लोग लिख लीजिए, झगड़े की जड़। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? कॉज ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का कारण, ये तो नहीं होगा, धन के कारण थोड़ी ना। कॉज ऑफ इलनेस, बीमारी का कारण, नहीं। कॉज ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का कारण, ये भी नहीं। कॉज ऑफ क्वारल यानी झगड़े का कारण, इसका मतलब होता है झगड़े का कारण, तो यही होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े रहें।
अगले सेशन में भी आपको बहुत से इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस प्रोवाइड कराए जाएंगे।